वेलकम बैक दोस्तों। तो आज काफ़ी दिन हो गए मिल रहे आपसे, तो आज हम विल गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स इन एमबीए के बारे में। तो देखो, जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले इंजीनियरिंग की, फिर 2 साल एमबीए किया, फिर अब बैंक में जाके नौकरी कर रहा हूँ। आई मीन सुना सुना लग रहा है ना, बट ठीक है क्योंकि मैंने 2 साल एमबीए किया है, तो आई थिंक आई एम फिट इनफ टू गिव दिस आंसर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एमबीए द 2 years कोर्स, इट्स फिल्ड विद सो मैनी थिंग्स। उसमें से एक पहलू है रिलेशनशिप्स। यूजुअली हम एमबीए क्यों करते हैं? 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, पहला होता है पैसा। देखो, ये फैक्ट है कि आप अगर एमबीए अच्छे कॉलेज से करो तो यू विल बी गुड फाइनेंशियली, यू विल डू वेल। दूसरा चीज़ है अपना करियर स्विच करना, इन वन सेंस कि अगर आप टेक में हो तो टेक से आपको कंसल्टिंग जाना, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जाना है, फाइनेंस जाना है। एमबीए इज़ अ गुड ऑप्शन टू डू दैट। और तीसरा एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़, लोग एमबीए करते हैं लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए भी। लाइफ पार्टनर, या इट्स अ बिग डील, इजंट इट? और लोगों को मिलती भी है, ऐसा नहीं है। आई मीन हमारे एमबीए बैच से कुछ लोगों की शादी तक हो चुकी है वैसे। और एमबीए ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। आप देखोगे कि 21 साल के लोग भी होते हैं हमारे बैच में, और 30 साल के लोग भी होते हैं हमारे बैच में। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स, सब लोग साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। उतना भी मिलजुल के नहीं, बट हाँ ठीक है तो उसी में जो तीसरा पहलू है रिलेशनशिप्स, दैट्स हाउ आर दे फॉर्म्ड, क्या फैक्टर्स होते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स विच वी कैन नॉट टॉक टुडे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो विल ऑल्सो शेयर माई पर्सपेक्टिव कि मुझे क्या एमबीए में बंदी मिली या नहीं मिली, तो क्यों नहीं मिली। आई मीन उसके लिए एंड तक आपको देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला आता है एमबीए में। देखो, एमबीए में यूजुअली सेक्शंस होते हैं। यू हैव लाइक, हमारे बैच में 480 लोग थे, 6 सेक्शंस, 80 पीपल पर सेक्शन। एंड दैट मीन्स, एंड द सेक्शंस आर डिवाइडेड रैंडमली। सच्ची बता रहा हूँ, इट्स रैंडमाइजर। एंड द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीए रिलेशनशिप्स कम फ्रॉम सेक्शंस, विच मीन्स जो सेक्शंस में लोग होते हैं साथ में, दे स्पेंड द मोस्ट टाइम टुगेदर, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर। एंड ऐसा होता है कि उसमें से सम रिलेशनशिप्स फॉर्म, कुछ लड़के कुछ लड़की को पसंद करते हैं, दे स्टार्ट डेटिंग, दे स्टार्ट हैंगिंग आउट टुगेदर। इट्स बेसिकली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विथ ईच अदर, एंड वी हैव अ फर्स्ट रिलेशनशिप्स। सो सारे रिलेशनशिप्स होते हैं बिगिनिंग में, मोस्ट ऑफ देम। आई थिंक द मोस्ट कॉमन पार्ट ऑफ एमबीए इज़ अ रिलेशनशिप्स इन बिटवीन सेक्शंस इटसेल्फ। जैसे कि मेरा सेक्शन एफ था, तो एफ में आई थिंक देयर वर 6 to 7 कपल्स, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है, या फिर एक की शायद एंगेजमेंट होगी, एक की शादी हो चुकी है। इट्स गुड, इजंट इट? तो वही चीज़ है ना कि अगर आप टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ, तो इट्स ऑलवेज अ गुड डील, दूसरा आता है सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है, या फिर सोसाइटी, ठीक है ना। सेक्टर इज़ लाइक कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, व्हेन यू स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटर्नशिप्स वगैरह, यू यूजुअली हैव सेक्टर प्रिपरेशन पार्टनर्स। मेरे केस में नहीं था, आई वॉज इन फाइनेंस, आई वॉज मोर और लेस डन एवरीथिंग। देखो, फाइनेंस में यूजुअली उतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फाइनेंस इज मोर लाइक डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। बट व्हेन इट कम्स टू कंसल्टिंग, व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, वेर यू हैव टू गिव जीडीज एंड ऑल, या उसमें ज़रूरत पड़ती है पार्टनर्स की, वेर यू पुश ईच अदर टुगेदर, लर्न टुगेदर। तो वहाँ पे यार कुछ कपल्स फॉर्म हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव सेम अलाइनमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑल। बातें होती है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, एंड यू आर लाइक वी आर गुड टू गो, वी आर गुड फिट, वी आर वेरी कंपैटिबल couples from BCG and McKinsey and so on. I mean, it's common. I mean, वैसे नहीं नाम लेना चाहिए था ना फर्म्स का, बट ठीक है, that's fine. और इसके बाद जो तीसरा आता है वो होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये डायनेमिक्स होता है कि देखो, हम लोग जब जाते हैं जो जूनियर्स, हम लोग का साया होता है ना, सीनियर्स, दे आर द बेस्ट पीपल, they are the most helpful people and they guide you, initially in the first few months of MBA. और हमारे कॉलेज में we really have a very good seniors. कोई वैसा ईगोइस्टिक नहीं होता कि हाँ भाई मैं सीनियर हूँ तो नहीं बोलूँगा, नहीं, हम लोग काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, नाम से ही पुकारते हैं। तो इट्स अ गुड डील। और यहीं पे आता तीसरा कॉन्सेप्ट, सीनियर जूनियर कपल्स। इट्स अ बिट क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स यहाँ पे काफ़ी अलग होते हैं कंपेयर टू द फर्स्ट 2, बिकॉज अब यहाँ पे आप देखो, आपके पास एक साथ रहकर सिर्फ 1 साल होते हैं। अब मान के चलो सेकेंड ईयर का लड़का या लड़की डेट कर रहा है किसी फर्स्ट ईयर के बंदे या बंदी के साथ, तो दे विल बी टुगेदर ओनली फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि जाते जाते तुरंत कपल बन जाओ, इट टेक्स टाइम, फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज ऑब्वियसली। तो और ये वाले रिलेशनशिप्स बहुत ही अप्स एंड डाउन से जाते हैं, आई फील, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी सीनियर जूनियर रिलेशनशिप्स जस्ट गॉन। जैसे सीनियर्स गए, रिलेशनशिप गोस अवे, बट देर आर ऑल्सो पीपल
जिनका चल गया रिलेशनशिप्स, विच इज़ अ गुड डील ना। आई मीन वही यार, अब डिपेंड करता है वेरियस लाइक अंडरस्टैंडिंग कितनी है, कितना ट्रस्ट है एक दूसरे पे। तो आई थिंक सीनियर जूनियर कपल्स आर ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन MBA बिकॉज कुछ भी हो सकता है उससे। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म्स एंड और ये जो सीनियर जूनियर कपल्स है, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ CV रिव्यूज़ एंड ऑल। हमारे यहाँ पे सोसाइटीज़ होते हैं अलग अलग, वी हैव सो मेनी सोसाइटीज़, मोर देन आई थिंक 20-25, वहाँ से भी इंटरेक्शन होती है, बॉन्डिंग्स बनते हैं। इट्स गुड। तो वही है। अब यहाँ से ये तो तीनों एकदम ऑर्थोडॉक्स वाले हो गए जो अब तक हमने बात किया ऑर्थोडॉक्स रिलेशनशिप्स के बारे में। अब थोड़े अनऑर्थोडॉक्स के बारे में बात करते हैं, विच इज़ समथिंग विच इवन आई वॉजंट वेरी श्योर कि भाई ये सब होता क्या। तो ऑर्थोडॉक्स में सबसे पहले आता है ग्लोबल लोकल। भाई ये क्या है? दैट वाज एग्जैक्टली माई रिएक्शन व्हेन आई हर्ड दिस टर्म ऑफ ग्लोबल लोकल। बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट था ये जब मैं सुना था MBA में। इट्स बेसिकली लाइक यू हैव अ पार्टनर आउटसाइड द कैंपस बट यू स्टिल ट्राई टू हिट ऑन अ गर्ल और अ गाय इनसाइड द कैंपस एंड दिस इज रिडिकुलस एंड द रीजंस कुड बी सो मेनी, कंपैटिबिलिटी या फिर यू वांट टू माइट गॉट बोर्ड और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो एंड क्यों करते लोग ऐसा, बट आई मीन this is the most craziest thing I've ever heard of the concept of global local and it actually was a thing in the campus obviously. फिर आते हैं बम्बल वाले कपल्स विच इज़ द मोस्ट अनस्टेबल काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। कई कुछ लोग बम्बल यूज़ करते हैं, दे फाइंड देयर पार्टनर्स। बम्बल वाले कपल्स तो आई डोंट थिंक सो दे वेरी स्टेबल इन आवर कॉलेजेस। आई मीन क्या ही बताएं अब। तो आई मीन या उसके बाद सबसे आइकॉनिक कपल्स जो होते थे यार, क्या कैसे बताऊँ, नशेड़ी कपल्स। ओह, तो बात ये है कि यार ये तो बेस्ट कपल्स होते थे क्योंकि इनको ना भाई दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। दे विल बी हैप्पी, दे विल स्टे टुगेदर, जो करना है साथ में करेंगे, हमेशा सेंस में कमी रहते हैं। दे आर ऑलवेज ऑन द अपर लेवल्स ऑफ क्या ही बोले, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू आर क्लेवर इनफ। तो ये कपल्स होते हैं एंड दे या इट्स वेरी यूनिक डायनामिक। अब फिर ये तो हो गए तीन काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच हैपन्स इन MBA और डेफिनेटली दीज आर नॉट द क्राइटेरिया टू फाइंड लाइफ पार्टनर्स। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दिस। अब आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स वाले कपल्स। पहला आता है लॉन्ग डिस्टेंस। ओह, वो आपने मीम देखा होगा ना मंकी का तो वही भाई लॉन्ग डिस्टेंस इन MBA डजंट ऑलवेज वर्क आउट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है, बट इट्स 50 to 60% ऑफ द कपल्स रफली जस्ट ब्रेकअप मैन। इट्स और यार अब देखो पॉइंट ये है कि व्हेन यू कम टू MBA यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू लाइक यू आर वेरी बिजी, सच बता रहा हूँ, स्पेशली द फर्स्ट फ्यू टर्म्स। तब यहाँ पे डिफरेंसेस बन जाते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर पार्टनर एंड ऑल, इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद समवन एल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स। तो अट्रैक्शंस तो होती है उनसे भी। अब यहाँ पे देखो यही बात आ जाती है कि लॉन्ग डिस्टेंस इज़ नॉट ऑलवेज ईजी, बट आई हैव सीन माई ओन बैचमेट्स थ्राइविंग इन लॉन्ग डिस्टेंस, जिनका बंदा या बंदी शुरू में भी पहले एक ही थे एंड इवन आफ्टर MBA तो द सेम एंड देयर इवन गेटिंग मैरिड। तो ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट इन MBA, दे डू वर्क आउट इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू ट्रस्ट ईच अदर, इट डेफिनेटली विल। बट हाँ, इन सो मेनी केसेस दे जस्ट डोंट, मेनी ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जस्ट ब्रेक अप इन MBA। इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप MBA करने कभी जाओ एंड इफ़ यू हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर, ट्रस्ट देम। Trust is the most important thing. If you trust them, it will go good. Have a good communication. There should not be any communication barrier. अब देखो यार, मैं तो रिलेशनशिप ग्रुप बनना नहीं चाहता, ये तो इतना सेंसिबल सी बात है कि सबको समझ में आनी चाहिए तो ये हो गया लॉन्ग डिस्टेंस वाला चीज़। अब एक और कपल आता है जिनका होता है कॉन्सेप्ट ये रिश्ता क्या कहलाता है, लिटरली इन द बैनर्स नेम। भाई समझ में नहीं आता कपल्स है कि क्या दोस्त है या बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं एक ऐसा था कि एक कपल था जिसको मैं समझता था कि वो कपल है पूरे फर्स्ट ईयर तक, बट विद व्हेन आई कम टू सेकेंड ईयर आई रियलाइज नहीं यार ये तो बेस्ट फ्रेंड्स है, कपल है ही नहीं। आई वाज लाइक व्हाट द फक, कैसे हो गया ये तो दैट्स क्रेजी, यू जस्ट नेवर अंडरस्टैंड इफ देयर कपल्स। बट वो इतना साथ में रहता है कि लगता है कि भाई कि अब हम लोग भी तो नॉर्मल इंसान ना, इफ़ यू सी अ गर्ल एंड गेट ऑलवेज टुगेदर यू फील लाइक दे आर डेटिंग ईच अदर, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली डेटिंग। तो ये भी होता है। फिर आते हैं, और या एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, बेस्ट फ्रेंड और ये डायनामिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो इनफैक्ट एक बार क्या हुआ था कि लड़ाई हो गई थी यार हमारे किसी बैच में किसी सीनियर्स के साथ, जिसमें एक बंदी का बॉयफ्रेंड और बंदी का बेस्ट फ्रेंड भिड़ गए थे और फिर बंदी आके दोनों को छुड़वाती है एंड इट्स लाइक क्रेजी होता है ना, एब्सोल्यूट सिनेमा टाइप का। तो
बाय द वे ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये र्यूमर थे, और एमबीए में र्यूमर्स ऐसे फैलते हैं ना जैसे कि मिर्च मसाला टाइप हो जाता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है तो थोड़ा मिर्च वो डालता है, फिर जब दूसरे से तीसरे इंसान तक जाता है वो मसाला और डालता है, थोड़ा तड़का भी डाल देता है, तो ऐसे ऐसे पास ऑन होते हैं र्यूमर्स। तो इट कुड बी ट्रू, इट कुड नॉट बी ट्रू, बट वॉट एवर आई हर्ड दिस इज एन एब्सोल्यूट सिनेमा। द डायनामिक्स बिटवीन द गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड एंड द गर्ल्स बॉयफ्रेंड, आई जनरली डोंट लाइक दैट, बट ठीक है। ओके, तो ये हो गए सारे। फिर अब आते हैं कुछ बाकी चीज़ों पे। तो जैसे कि हम लोग के यहाँ टर्म 5 में आई थिंक एक्सचेंज प्रोग्राम लोग आते हैं, एंड दे आर फ्रॉम यूरोप, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम यूरोप, एंड वैसे ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट वी डू हैव अ एक्सचेंज कपल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एन इंडियन गर्ल और इंडियन गाय इज़ डेटिंग अ फॉरेन पर्सन एंड वाइस वर्सा। हमारे यहाँ पे शायद एक ही था आई थिंक कैंपस में, इट वॉज वेरी नोन, बट यार जो भी हो, बंदे का ऑरा तो था भाई। आई मीन आई रिमेंबर जूनियर्स टेलिंग मी दैट most of the juniors have a crush on him, but he's already dating someone else। भाई जो भी हो, कुछ लोगों का ऑरा तो होता है। हाँ, तो ये तो सारे अब टिपिकल रिलेशनशिप्स की बात कर लिए, लेकिन अब देखो बात ये है कि एमबीए में रेशियो क्या होता है। हमारे यहाँ पे शायद 130 लड़कियाँ थी और 350 लड़के थे आई थिंक। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है कि सारे रिलेशनशिप्स इस प्रकार के नहीं होंगे कि लड़कों और लड़की के बीच में होंगे। आई एम नॉट गोइंग दैट वे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देयर आल्सो यूनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स लाइक मैन विद स्पोर्ट्स। कुछ हमारे बैच में ऐसे लड़के थे ना जो 2 साल तक से स्पोर्ट्स खेलते रहे, उनको घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है लड़कियों से या किसी से, उनको डेट करना ही नहीं है भाई, उनको बस खेलना है स्पोर्ट्स, क्रिकेट भाई। और सही बताओ तो कुछ उनमें से कुछ लड़के तो भाई हर स्पोर्ट्स बढ़िया खेल लेते थे। तो देयर इज़ टू बी यूनिक। कुछ लड़के वैसे थे जो कि उनका बस फोकस था कि मुझे रैंक लाना है, IR बनना है। IR मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल रैंक होल्डर, एंड दे आर ऑल्सो नॉट मच इन टू ऑल दिस। कुछ लोग होते थे जैसे मेरे जैसे, वन ऑफ माई केस, वेब सीरीज़ पीपल। भाई मैंने एमबीए में इतने सारे वेब सीरीज़ देखे, इतने सारे स्पोर्ट्स भी खेलता था। इट यूज्ड टू बी सो मच फन, यू नो। तो वैसे होता था, और कुछ इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स भी होते थे, जैसे कि प्रॉम नाइट होता था हमारे कैंपस में। प्रॉम नाइट मतलब ये होता है ना कि यहाँ पे आपको एक लड़की को पूछना होता है, लड़की पूछ सकती है लड़कों को, ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो दोनों जाते हैं साथ में, लाइक इट्स अ डांस काइंड ऑफ थिंग। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लड़का लड़की साथ में प्रॉम नाइट आ सकते हैं। यू कैन हैव योर गर्ल्स गैंग और गाइस गैंग एंड कम एंड जस्ट हैव। तो मैं तो 2 साल तक किसी को पूछा ही नहीं, बट मेरे दोस्त लोग बोलते थे कि भाई चल देख लेते हैं कौन कौन से कपल्स नए नए आए हैं, किसके बारे में पता नहीं है। तो प्रॉम नाइट यूज्ड टू बी रियली फन, यू नो। तो उसमें ऐसा था ना कि वी यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ द कपल्स इन प्रॉम नाइट जिसको बारे में पता ही नहीं था। अरे भाई ये कपल्स ही कब बन गए। बट हाँ, लेकिन वही है ना कि सारे प्रॉम नाइट वाले कपल्स नहीं होते। समटाइम्स जस्ट कैजुअली आस्क बिकॉज उनको कोई और मिल नहीं रहा है, या फिर उनको बस मन है बस कि जस्ट हाँ लेट्स हैव बिट ऑफ फन इन द प्रॉम नाइट एंड इट्स अ गुड पार्टी, जिसको मैं मतलब जिनके कपल्स उनके लिए सही है। आई मीन मेरे लिए तो भाई मज़ा नहीं आता था। आई यूज्ड टू बी लाइक अरे यार मेरे पास कोई नहीं है, बट आई शुड नेवर रिग्रेट इट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट वॉज नेवर माई थिंग ऑफ कंसर्न। अब देखो मैं आप लोगों को बताया था कि मैं बताऊंगा अपने बारे में कि मेरा क्या सीन था एमबीए में। देखो ऐसा नहीं कि मैं कभी सोचा नहीं था कि एमबीए में लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं। इनफैक्ट मम्मी बोली थी, जब एमबीए करने आ रहा था, मम्मी बोलती बेटा अगर तुमको कोई लड़की अच्छी मिल जाए एमबीए में तो बताना, वी कैन टॉक। उसमें से क्लॉज था लड़की लेकिन पंडित होनी चाहिए। तो देखो यार हमारे यहाँ पे एक क्लॉज है, जैसे कि मैं पंडित हूँ एंड हमारे यहाँ पे इंटरकास्ट नहीं चलता है। हाँ, अगर फाइट करो बहुत ज़्यादा जान देने की धमकी तो शायद चल जाए, बट मुझे उतना करना नहीं है यार। और देखो सिंपल सी बात है, आई कॉल माई सेल्फ अ बिट ऑफ एन अनॉमली, बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग की और मैंने एमबीए किया, बट आई डोंट स्मोक और आई डोंट ड्रिंक। एंड जो मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, आई प्रेफर देम, और इन फैक्ट आई वॉन्ट देम नॉट टू स्मोक एंड ड्रिंक, सेम टू मी। अब देखो इसको तुम लोग बोलोगे कि ये टॉक्सिक है, ये नहीं यार, ये टॉक्सिक नहीं, इट्स जस्ट माई प्रेफरेंसेस। और मैं कभी नहीं मानता कि जो स्मोक और ड्रिंक करते हैं बुरे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, बट इट्स जस्ट माई प्रेफरेंस कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए हु डजंट स्मोक और ड्रिंक। इट्स एज सिंपल एज दैट एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड एमबीए में आई विल टेल यू इट्स फैक्ट कि 80 to 90% ऑफ पीपल आइदर स्मोक और ड्रिंक। बट हाँ, अब चॉइस उनकी होती है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एट ऑल, आई मीन इट्स टोटली। बट वही चीज़ था कि मुझे नहीं मिल पाया ऐसा जो पंडित हो और जो स्मोक और ड्रिंक ना करता हो। इनफैक्ट एक फ़नी चीज़ है कि देयर वाज दिस गर्ल जिसको मेरा दोस्त पसंद करता था, ठीक है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड ही टोल्ड मी in 2nd year एंड आई वॉज लाइक ठीक है, एंड शी वॉज क्यूट डेफिनेटली, ऑब्वियसली। आई काइंड ऑफ
लाइक हर टू इन सेंस की शी वाज क्यूट, ऐसा नहीं कि प्यार हो गया था कभी, मैंने तो आज तक शायद उससे बात ही नहीं की है आई नेवर टोल्ड। तो आई जस्ट टोल्ड कि मेरे दोस्त को कि तू उसको पहले से पसंद करता है तो जाके बोल दे पसंद करता है, बट ही डिडंट टेल हर। सो या इट वाज इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स, यू नो। एनीवेज आई थिंक शी इज़ ऑलरेडी डेटिंग समवन एल्स, बट ठीक है, इट्स द पॉइंट इज़ दैट कि यार देखो वही चीज़ है ना। और मैं MBA में यार मतलब मेरा MBA बड़ा ही मस्त गया, मतलब क्या ही बताया, इतने सारे मैंने वेब सीरीज़ देखे। भाई मेरे पास एक्सेल शीट है पूरी, आपको चाहिए जिसको भी चाहिए होगा मैं दे दूंगा, आप DM कर देना मुझे या कमेंट्स में लिख देना। आई विल गिव यू द एंटायर लिस्ट ऑफ द मूवीज आई वॉच्ड इन MBA वेब सीरीज़। मैंने मोर देन 70 वेब सीरीज़ देखी है, मोर देन 300 to 400 मूवीज़ देखी इंग्लिश की, ऑलमोस्ट हिंदी की उतनी देखी है। तो आई हैव दिस एक्सेल शीट वेयर आई कीप ऑल ऑफ दिस, यू नो। सो आई वाज जस्ट लाइक, और फिर बीच में यार वो 2023 का वर्ल्ड कप भी तो आ गया था अबे यार उसका ट्रॉमा से निकलने में कुछ टाइम आ गया था मुझे फाइनल के बाद। तो वही चीज़ था, फॉर मी इट वाज वेरी सिंपल, लाइक आई वांट अ गर्ल जो हु डजंट स्मोक एंड ड्रिंक एंड हु इज़ माई ओन कास्ट विच इज़ लाइक ब्राह्मण पंडित जो भी है। होपफुली आई विल फाइंड वन डे, यू नो, और मे बी आई। सो वही चीज़ है देखो तो इन द एंड लेट्स कंक्लूड द वीडियो। तो बात यही है ना कि अब MBA में रिलेशनशिप जो आते हैं क्या सारे सक्सेसफुल होते हैं? नहीं, नॉट एवरी वन, बट द वंस विच सक्सीड दे इवेंचुअली एंड अप गेटिंग मैरिड, हैविंग किड्स, इट गोस ऑन लाइफ लॉन्ग। और ये कहानी जो MBA की सिर्फ हमारे कॉलेज की नहीं है, ये हर कॉलेज में ऐसा ही होता है। ऑफ कोर्स डायनेमिक्स में भी लिटिल बिट डिफरेंट कि यहाँ से वहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं, बट like almost every MBA colleges prom night, every MBA colleges have couples who end up getting married, someone who end up getting breakups and all. So in the end MBA is an experience in itself, I would tell. सबको एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। I'm not saying just MBA, any kind of higher education, because यहाँ पे मेच्योरिटी लेवल्स अलग होती है कंपेयर टू से अंडर ग्रेजुएशन तो उसके ऊपर कभी और वीडियो बना सकता हूँ, बट बनाने को कुछ है नहीं, बिकॉज अंडर ग्रेजुएशन रिलेशनशिप ज़्यादा चलते नहीं आजकल तो सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। मिलता है ज़रूर, होपफुली इतना लंबा ब्रेक नहीं होगा इस बार। आई विल कम बैक सून विथ अ वीडियो ऑन मे बी लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स, क्या बोलते हो, बनाए क्या कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और यार ग्लोबल वार्मिंग से बचिएगा यार, बड़ा गर्मी हो रहा है बैंगलोर में, यार गर्मी हो रही इतनी ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है यार। मन कर रहा है चेन्नई सुपर किंग को यहाँ पे लाए, थोड़े मैचेस करवाए उनसे, ताकि थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग से कम हो, प्लांट ट्रीज हो जाए यार। मैन सी यू गाइस, चलो गर्मी हो रही है, आई नीड टू गो एंड हैव अ शावर अगेन, चलो बाय।